नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का ए। इसमें है कि एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म मतलब जोड़ा लिखना है जिसका अंतर क्या है 8। ये जो क्वेश्चन है कि ऐसा युग्म लिखना है जिसका अंतर क्या है 8 है। तो पहला नंबर हम कुछ भी, दोनों कैसा होना चाहिए, ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, तो पहला हम कुछ भी सोच सकते हैं। मान लीजिए पहला हमने सोचा -5, सॉरी, पहला हमने सोचा -13। ठीक है, इनका अंतर, अंतर मतलब बीच में जो है माइनस का साइन होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे ऋणात्मक पूर्णांक की अंतर जो है सॉरी, यहाँ पे -5 रखेंगे। माइनस यहाँ पे क्या संख्या रखेंगे जिनका, कौन सा ऋणात्मक संख्या रखेंगे जिनका अंतर जो है 8 हो। तो -13 हमने रख दिया, -5 माइनस माइनस +13 हो गया। अब इसका अंतर क्या होगा, 13 में से 5 चला गया 8, साइन किसका होगा प्लस वाला जाएगा प्लस, ये हो गया। तो वो दो जोड़ा क्या है, एक -5 है और एक -13 है, जिसका अंतर क्या आ गया मेरा 8 आ गया। यही करना था। और मैं इसमें एक और तरीका बताता हूँ कि आपको सोचना ना पड़े। ऐसे ही पहला संख्या मान लीजिए हमने -5 कुछ भी ले लिया, तो दूसरा संख्या के बारे में सोचना नहीं है, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। -5 अंतर बोल रहा था, यहाँ पे माइनस साइन रखा। दूसरा संख्या मुझे पता नहीं, तो यहाँ पे हमने -x रख दिया। बराबर क्या आना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 8 आना चाहिए। ठीक है, -5 माइनस माइनस क्या हो गया +x = 8। अब हमें x का वैल्यू मिल जाएगा। x को हम इधर ही रखेंगे, -5 इधर है तो उधर चला जाए तो क्या हो जाएगा 8 प्लस, इधर माइनस है साइन तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, +5 यानी 8 5 13। तो मैं ऋणात्मक संख्या रखा था यहाँ पे -x, तो x का वैल्यू हमें 13 मिल गया। तो वो ऋणात्मक संख्या क्या हो जाएगा, सॉरी, ऋणात्मक संख्या क्या होगा -x, यानी कि -13। इस तरह से भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का बी है, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखना है। एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक और एक ऐसा धनात्मक पूर्णांक का जोड़ा हमें पता करना है, बताना है, जिनका योग यानी जोड़ -5 हो। तो हम दोनों तरीक़ा से बनाएंगे। पहला तरीका कि हम अगर अच्छे से समझ गए हैं पूर्णांकों का जोड़ घटाव, तो ऐसे ही लिख सकते हैं। कुछ भी संख्या लें, -14 ले लिया हमने, एक ऋणात्मक संख्या ले लिया -14। तो दूसरा क्या लेना, एक धनात्मक संख्या जिनका योग, योग मतलब जोड़, तो जोड़ मतलब यहाँ पे जोड़ का साइन दे दिए, प्लस एक धनात्मक संख्या हमें लिखना है। तो क्या लिखेंगे कि दोनों का जोड़ जो है मुझे -5 मिल जाए। तो क्या यहाँ पे होगा +9 -14 +9। अब ये अलग अलग साइन है तो दोनों का अंतर होगा। 14 में से 9 हो गया 5, साइन किसका होगा, जिस चिन्ह वाले, जिस साइन वाले संख्या बड़ा है तो माइनस वाला बड़ा है तो -5। तो यहाँ पे लिखना था कि एक ऋणात्मक पूर्णांक एक धनात्मक पूर्णांक, तो हमने लिखा ऋणात्मक पूर्णांक में -14 लिखा, धनात्मक में +9 लिखा, जिनका योग यानी कि जिन्हें जोड़ने पर मुझे -5 आना चाहिए, तो आ गया। दूसरा तरीका है कि कोई भी संख्या हम यहाँ पे अपने आप लिख लेते हैं -14, हमें सोचना नहीं पड़े, अपने आप आ जाएगा, जिनका योग यानी जोड़ है ना। तो दूसरा हमें संख्या मान लीजिए पता नहीं कि क्या जोड़े कि -5 आए, तो उसे हमने x रखा,
लेकिन प्रश्न से क्या आना चाहिए यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जिनका जोड़ क्या आना चाहिए, -5। ठीक है, -14 प्लस अंदर में भी धनात्मक है तो प्लस x ही होगा, बराबर -5। अब देखिए हमें x का वैल्यू चाहिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर -5। अब इधर क्या -14 है, तो ये जब इक्वल टू के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +14। तो ये देखिए माइनस है, ये प्लस है, तो दोनों आपस में क्या होगा, घटा होगा। 14 में से 5 गया 9। साइन किसका होगा, जिस चिन्ह वाली संख्या बड़ा है तो प्लस वाली क्या है, +14 है, -5 से बड़ा है, इसलिए यहाँ पे प्लस। तो वो दूसरी संख्या क्या होगी, +9। तो वो दोनों संख्या का जोड़ा क्या है, एक -14 है, सॉरी एक -14 है और एक 9 है, +9 है, जिनका योग क्या हो गया, -5 हो गया। तीसरा क्वेश्चन जो है, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 का सी, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका अंतर -3 है। तो मैंने ए और बी बना दिया है, तो मैं चाहूँगा कि ये क्वेश्चन नंबर सी आप खुद सोच के बनाएं। दोनों तरीका बताए हैं हमने, तो दोनों तरीका भी आप बना सकते हैं, या दोनों में से जो आपको अच्छा लगा उससे आप बनाएं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका, किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्रों में टीम ए द्वारा जो है, टीम ए द्वारा -40, 10 और 0 थे। ठीक है, बी द्वारा 10, 0 और -40 थे। ठीक है, तो किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो हम क्या करेंगे, दोनों टीमों द्वारा तीनों चक्रों में कुल कितना हुआ उसे हम जोड़ करके निकाल लेंगे। उसके बाद हमें पता चल जाएगी किस टीम ने ज़्यादा प्राप्त किया। टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक -40, 10, 0 है, तो कुल अंक क्या होगा, सभी को हम जोड़ देंगे आपस में, -40 जोड़ 10 जोड़ 0। अब देखिए -40 जोड़ 10, 0 को तो लिखा नहीं जाता है। अब दोनों जो है अलग अलग चिन्ह के हैं, तो क्या होगा, आपस में घटाव होगा। -40 में से 10 चला गया तो 30। साइन हम जिस चिन्ह वाली संख्या बड़ी है उसका हम देंगे, तो इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। तो साइन किसका होगा, माइनस का होगा। ठीक है, टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक इस प्रकार है, -10, 0, -40। तो कुल अंक क्या होगा, सभी को हम जोड़ देंगे, 10 + 0 + -40। 10, 0 को तो नहीं लिखा जाता है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -40। ये दोनों अलग अलग चिन्ह के हैं, तो ये दोनों का अंतर क्या होगा, 40 में से 10 चला जाएगा तो 30। साइन होगा जो बड़ी वाली है, -30। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि टीम ए द्वारा भी जो है कुल -30 ही प्राप्त किया गया, बी द्वारा भी। तो किसी ने ज़्यादा और किसी का कम नहीं, दोनों के अंक क्या हो गए, बराबर हो गए। इसके आगे है कि क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। हाँ, ऑब्वियस है, किसी भी क्रम में जोड़ने पर परिणाम वही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप खुद कर सकते हैं। यहाँ पे -5 + -8, तो यहाँ पे -8 ऑलरेडी दे रखा है, तो यहाँ पे क्या बचा हुआ है, -5। तो यहाँ पे डैश पे क्या होगा, -5 होगा। ठीक है, -53 जोड़ डैश इक्वल टू -53। तो यहाँ पे हम योज तत्समक का यूज करेंगे। क्या हम किसी भी संख्या में क्या जोड़ते हैं कि उसका परिणाम वो संख्या खुद होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आप बताइए, 0 होगा। यहाँ पे भी 17 + डैश इक्वल टू 0। तो 17 में हम क्या जोड़ेंगे, ठीक है, कि मुझे 0 मिल जाएगा। तो 17 में क्या जोड़ेंगे, -17 जोड़ने से हमें 0 मिल जाएगा, -17। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है,
13 प्लस -12 जोड़ डैश, 13 प्लस ब्रैकेट -12 जोड़, तो यहाँ पे क्रम विनिमय गुण का पालन होता है पूर्णांक में, हमें पता है। तो 13 है, -12 है, यहाँ पे क्या घट रहा है -7, तो यहाँ पे हम -7 डैश में लिख सकते हैं। फिर इसी तरह से क्रम विनिमय गुण का पालन यहाँ पे भी होगा, तो जो यहाँ पे बचा हुआ रहेगा LHS का वो हम RHS में डाल देंगे। इस तरह से आपका एक्सरसाइज 1.2 जो है, एक्सरसाइज 1.2 आपका सॉल्व हो चुका है। आप अपने कॉपी में बनाएं। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 7 की अध्याय 1 पूर्णांक की प्रश्नावली 1.2 पे चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है कि ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका, ऐसा पूर्णांक युग्म मतलब ऐसे पूर्णांकों का जोड़ा लिखिए ए में जिसका योग -7 है, जिसका योग -7 है। योग मतलब ऐसा दो संख्या लिखना है जिन्हें जोड़ने पर -7 हो। तो एक मैं -3 लिए लेता हूँ, ठीक है। तो दूसरा आप ऑटोमेटिक समझ गए होंगे क्या होगा, -4 इक्वल टू का साइन देते हैं, ठीक है। तो -3 का -3 हो गया, बाहर में प्लस है और ब्रैकेट के अंदर में माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा -4, ठीक है। अभी इन दोनों को हम, जब ये दोनों का एक साइन है तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, यानी कि 4 है 3 7, और साइन किसका होगा, माइनस का ही होगा, क्योंकि दोनों का साइन क्या है माइनस है। तो ऐसे संख्याओं का जोड़ा क्या है, एक -3 है और एक -4 है, जिन्हें आपस में जोड़ने पर हमें क्या मिलता है, -7 मिलता है, जी क्वेश्चन में कहा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 1 का बी क्या है कि ऐसा जोड़ा लिखना है जिसका अंतर -10 हो। तो कोई भी एक संख्या अगर हम सोच लेंगे तो ऑटोमेटिक वो जो है दूसरा हमें अपने आप मिल जाएगा। पहला अगर हम -7 लेते हैं तो हमको घटाव यानी कि व्यवकलन करने के बाद हमें -10 मिलना चाहिए, यानी कि यहाँ पे हम माइनस का साइन देंगे। तो यहाँ पे अंदर में हम क्या रखेंगे कि सॉल्व करने के बाद जो है मेरा -10 आ जाए। तो -7 है तो यहाँ पे हम 3 रख देते हैं, +3, ठीक है। तो -7 माइनस प्लस -3, -7 और -3 क्या हो गया, -10। तो ऐसे बहुत जोड़े हो सकते हैं जिनका अंतर व्यवकलन घटाव -10 होगा। तो मैंने क्या लिखा, -7, तो दूसरा क्या होना चाहिए आप खुद से समझ सकते हैं कि यहाँ पे अगर घटाव का साइन हो, व्यवकलन हो, तो व्यवकलन करने के बाद क्या यहाँ पे संख्या होगी कि -10 आ जाए। तो -7 और दूसरा है +3, जिसका व्यवकलन क्या हो गया, -10 हो गया, ठीक है। तीसरा है जिसका योग क्या हो, 0 हो, जिसका योग 0 हो। कुछ भी आप संख्या ले लें, मान लेते हैं हम यहाँ पे 4 लेते हैं, तो 4 में क्या जोड़ा जाएगा कि जिसका योग क्या हो, 0। तो योग है यानी कि यहाँ पे बीच में कौन सा साइन होगा, प्लस का होगा, -4 हम रखेंगे। तो 4 में -4 जोड़ने पर जो है 4 -4, ये -4 है, ये +4 है, दोनों कैंसिल आउट होके क्या होगा, 4। तो हमने एक संख्या 4 लिया तो दूसरा संख्या क्या होगा, आप समझ सकते हैं खुद ही कि -4 होगा। तो दोनों को आपस में जोड़ने पर क्या मिलेगा, 0। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो चुका है।